हर हर महादेव। मैं हूं डॉक्टर भवेश कुमार और आप देख रहे हैं आप अपना ही आध्यात्मिक चैनल डॉक्टर भवेश कुमार एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज की जो 2026 का जो राशिफल का ये श्रृंखला है, जिसमें हम हर महीने का राशिफल बताए जा रहे हैं, उसमें आज का जो राशि है वह है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। वृश्चिक राशि वाले जातक रहस्य, गहराई, साहस, तप और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। 2026 में वृश्चिक राशि वाले भीतर से बदलने का वर्ष है आपके लिए, पुराने चक्रों को समाप्त करने का वर्ष है आपके लिए और आत्मबल के साथ एक नई शुरुआत करने का वर्ष है। तो 2026 के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। मैं पूरा रोड मैप हर महीने आपका राशिफल क्या कहता है उसके साथ आया हूँ। आप एक एक महीने को समझिए अच्छे से, उपाय है साथ में, वो उपाय को करिए और पूरे साल को एंजॉय कीजिए। अगले आने वाले समय को और बेहतर बनाइए। यह साल आपको बार बार यही याद दिलाएगा कि जो टूटता है वही सशक्त रूप से दोबारा जन्म लेता है। तो आइए हम इसी बात को प्रूफ करते हुए पूरे साल के राशिफल को देखते हैं। और जब कभी भी मैं राशिफल की बात करता हूं तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि हम ग्रहों की मुख्य ग्रह जो स्थिर रहने वाले, ज़्यादा दिन तक स्थिर रहने वाले ग्रह है, उस ग्रहों की स्थिति देख करके पूरे साल का प्रेडिक्शन कर पाते हैं। तो ग्रहों की गोचर की जो स्थिति रहेगी वो शनि कुंभ राशि में पूरे वर्ष रहने वाले हैं। ये आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो इससे घर, परिवार, प्रॉपर्टी, मानसिक शांति, परीक्षा, ये सब आपको यहाँ से ये देखते होंगे। स्थान परिवर्तन, घर से दूर जाने का योग, ये सब बना रहेगा। वो कब क्या होगा सब हम महीने दर महीने देखते चले जा रहे हैं। गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में सप्तम भाव में जनवरी से मई तक, मई के बाद वो मिथुन राशि में आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, जिससे आपके पहले वाले रिश्ते, विवाह, समझदारी, बाद में अचानक फिर जब वो मई में बदल रहे हैं घर, बदलाव, गूढ़ विद्या, रिसर्च, ये सब में आप बदलाव आ जाएगा। राहु और केतु का जो स्थान होगा वो मीन राशि में पंचम भाव में राहु और कन्या राशि में एकादश भाव में केतु आकर बैठेंगे, जो प्रेम और संतान में सतर्कता आपको बरतनी है और मित्रों और नेटवर्क में थोड़ी सी कांट छांट करनी पड़ सकती है। तो ये था ग्रहों के गोचर की स्थिति आपके पूरे साल का। अब इन ग्रहों के गोचर की स्थिति के हिसाब से पूरे 12 महीने का वृश्चिक राशि वाले जातकों का राशिफल कैसे रहने वाला है, हम उसको एक एक करके देख लेते हैं। तो जनवरी 2026 में अगर आपका राशिफल देखूं और उसमें कैरियर का हिसाब किताब देखूं तो काम का दबाव रहेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे बच के रहना है। रणनीति आपको आगे बढ़ा के ले चलेगी। आप अच्छी रणनीति के साथ, अच्छी इंट्यूशन के साथ, अच्छी मेहनत के साथ आप यहाँ पे आगे जा सकते हैं। यहाँ पे आप राजनीति में नहीं आइए, किसी से अपना कंपैरिजन करके कि वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ, ऐसे भाव में मत रहिए, आगे बढ़िए। रिश्तों में भी आपको संदेह नहीं करना है, संवाद करना है। ऐसा ना हो कि वो अपने पार्टनर से आप ऐसी बातें कर बैठें और एक दूसरे से आप संदेह के घेरे में आ जाएं, ऐसी स्थिति नहीं करनी है। अटका हुआ पैसा मिलने का संभावना है। वित्तीय स्थिति आपकी थोड़ी सी स्थिति ठीक दिख रही है कि कहीं कोई पैसा फंसा हुआ है तो यहाँ पर आपको पैसा मिलेगा। मंगलवार को लाल मसूर दान कर दीजिए आप, ये महीना पूरा बहुत बढ़िया चला जाएगा आपका। अगर उपाय के रूप में रेमेडी कुछ चाहते हैं तो आप ऐसा कर लीजिए। फरवरी 2026 में कैरियर के हिसाब से देखूँ तो नई प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। शादी के हिसाब से देखूं तो आपका रिश्ता तो निश्चित ही पक्का होगा। अगर आप अविवाहित हैं और विवाह करना चाहते हैं तो इस महीने आपको शादी निश्चित रूप से तय होता हुआ दिखाई देगा। वित्तीय स्थिति में इनकम स्थिर रहेगी, खर्च पर नियंत्रण रखना होगा आपको। ऐसा नहीं हो कि आप बचत कर पा रहे हैं तो उसमें खर्चे आप बढ़ा लें, तो ऐसी स्थिति आपको नहीं करनी है। यहाँ पर आपको बचना है। उपाय के रूप में अगर आपको कुछ करना है तो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा दें, हनुमान जी खुश हो जाएंगे और आपकी मुसीबत को दूर कर देंगे। मार्च 2026 में अगर आपका मैं राशिफल देखने की कोशिश करूं तो कैरियर के हिसाब से प्रतिस्पर्धा तेज रहेगा इसमें, लेकिन आप डटे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से भटक जाएंगे या आपको ऐसा कुछ बदलाव लाने की जरूरत, आप डट के काम कीजिएगा। यहाँ पे ये साहस आपको मिलता रहेगा अंदर से। शादी के हिसाब से अगर देखूँ तो भावनात्मक उतार चढ़ाव संभव है, लेकिन भावनाओं में बहना नहीं है। आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे देख करके आगे अपनी ज़िंदगी को बिताना है। इस महीने अगर वित्तीय स्थिति आपका देखना है तो धन आएगा, हाँ, लेकिन हाथ पर टिकेगा नहीं, ये भी तय है। धन तो आ रहा है लेकिन वो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा समझदारी करके इसको जाने भी दीजिए। अगर जाएगा ही जाएगा, ऐसा समझ में आ रहा है कि जा ही रहा है धन, तो सोच समझ के उसको जाने दीजिए, अच्छे रास्ते में जाने दीजिए, अच्छी व्यवस्था के लिए जाने दीजिए। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, हनुमान जी खुश होंगे तो आपकी मुसीबतों को भी थोड़ा सा कम करते रहेंगे।
हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ करते रहिए, उनको पूजा पाठ करते रहिए। अप्रैल 2026 में अगर आपका करियर देखूं तो ट्रांसफ़र का या स्थान परिवर्तन का योग दिख रहा है। यहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, या आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, या आपकी पदोन्नति हो, या जो भी है यहाँ पे कुछ न कुछ परिवर्तन होगा आपके करियर में। शादी के लिहाज से अगर देखूँ तो घर परिवार का दबाव बढ़ सकता है, थोड़ा सा पारिवारिक मुद्दों पे कोई गंभीर चिंतन हो और उसमें आपको कोई अच्छे से अलग से कार्यभार दे दिया जाए, ऐसा संभावना दिख रहा है। वित्तीय स्थिति अगर देखूँ तो निवेश सोच समझकर आपको यहाँ पे करना है, बेवजह निवेश में नहीं पड़ जाना है। उपाय अगर देखना है तो शनिवार को काला तिल दान कर दीजिए। मई 2026 अगर देखूँ आपके लिए तो मई 2026 में करियर के हिसाब से गुरु का कृपा और सहयोग दोनों मिलने वाला है, साझेदारी बढ़ेगी, लाभ भी है आपका। शादी के लिहाज से अगर देखूँ तो वैवाहिक जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। आर्थिक सुधार का दौर शुरू हो रहा है तो वित्तीय स्थिति आपको यहाँ से अच्छा होता हुआ दिखेगा। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का 108 बार जाप करिए, ये महीना आपका बहुत अच्छा चला जाएगा। जून 2026 में अगर आपके लिए कुछ बात करूं और करियर देखूं इसमें तो रिसर्च, तकनीकी और गोपनीयता में आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पे अपने काम की गोपनीयता आपको रखनी है। गोपनीय विभाग में है तो निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा गोपनीय आपको रखनी है, यहाँ पे आपको सफलता मिलेगा। जीवन साथी की अगर बात करूँ तो जीवन साथी का थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य पे उस पर ध्यान देना है। उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता यहाँ पे दिख रहा है, तो थोड़ा उनके स्वास्थ्य के लेकर के आपको सतर्क रहना चाहिए, सतर्क रहिएगा। वित्तीय स्थिति अगर देखो तो अचानक खर्च संभव हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कहीं ऐसी स्थिति बने कि डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है या कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़े जिसमें खर्चा बढ़ जाए। तो खर्चा भी देख करके आपको पहले से प्रिपेयर रखिए कि जो खर्चा हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। और उपाय करना है तो माँ दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाइए, ये महीना आपका बहुत अच्छा चला जाएगा और बहुत अच्छे से आप इस महीने को एंजॉय कर पाइएगा। जुलाई 2026 में अगर देखूं तो करियर के लिहाज से ऑफिस में राजनीति से दूर रहना है आपको। यहाँ पे राजनीति होगा ऑफिस में और उस राजनीति में आपको लपेटा जा सकता है, तो उस लपेटे में आपको नहीं आना है। अपने आप को बहुत सतर्कता से और सातिरता से यहाँ पे निकल जाना है। शादी में ईगो क्लेश से बचना है आपको। यहाँ पे अपने प्रेमी के साथ या अपने दाम्पत्य जिंदगी में अपनी पत्नी के साथ अपने ईगो को नहीं दिखाना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपका हिसाब किताब गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है, आपके संबंध खराब होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्वास्थ्य पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य खराब हुआ तो खर्चे अधिक बढ़ जाएंगे। यहाँ पे उपाय अगर आपको करना तो गौ सेवा कीजिए, हरा घास खिलाइए गौ माता को, आपका महीना अच्छा चला जाएगा। अगस्त 2026 की बात करूँ और करियर के लिहाज से देखूँ तो विदेश में ऑनलाइन रिसर्च काम कर रहे हैं कोई भी, तो यहाँ पे आपको अच्छा फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। शादियों में गहराई और विश्वास बनेगा आपके अपनी दाम्पत्य ज़िंदगी में अच्छी स्थिति बनी हुई है। जो प्रेमी प्रेमिका है उनके भी आपस में संबंध अच्छे दिख रहे हैं। वित्तीय स्थिति जो आपका देखूं तो बोनस या आकस्मिक लाभ, ये दोनों में से कुछ एक होगा ही, या दोनों हो सकता है कि आपको कुछ लाभ होता हुआ दिखेगा इस महीने। उपाय के लिए आपको अगर करना है तो शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं, आपका पूरा महीना बहुत अच्छे से बीत जाएगा। सितंबर 2026 की बात करूं तो करियर के लिहाज से निर्णय लेने में पीछे नहीं हटे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा निर्णय लेना पड़ेगा, आपको सोच समझ के, उसको डिले और डिनाई मोड में नहीं जाना है, तो वो आपको देखना है। शादी विवाह में है आप, अगर दाम्पत्य ज़िंदगी में है या प्रेमी प्रेमिका है तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको गलतफहमी को समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी गलतफहमी की वजह से हो सकता है आपके रिश्ता में दरार आ जाए। तो यहाँ पे बहुत होशियारी से आपको आगे बढ़ना है। वित्तीय स्थिति अगर आपका देखूँ तो कागजी काम में सावधानी बरतनी होगी थोड़ी सी आपको, और उपाय के लिए आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करिए, बहुत अच्छा चला जाएगा महीना। अक्टूबर 2026 की बात करूं और उसमें आपका करियर अगर देखूं तो नई दिशा मिलेगा, नया कार्य क्षेत्र मिलने वाला है। शादी या प्रेमी प्रेमिका है या दाम्पत्य ज़िंदगी में है तो यहाँ पे आपके जो संबंध है वो मधुर होंगे, और जो लोग विवाह के लिए उत्सुक हैं उनका विवाह का मजबूत योग बनता हुआ दिख रहा है। वित्तीय स्थिति में यहाँ कर्ज से राहत मिलेगी। अगर आप कोई कर्जा पहले से लिए हुए हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सुकून मिलता हुआ दिखाई देगा। उपाय के लिए आपको अगर कुछ उपाय करनी है तो पीपल के वृक्ष की सेवा करें, जल चढ़ावें, परिक्रमा करें, वहाँ साफ़ सफाई कर दें, वहाँ पे आपको पीपल के वृक्ष को सेवा करनी है, तो जल चढ़ाइए। नवंबर 2026 का अगर देखूं और करियर के हिसाब से अगर देखूं तो सम्मान, पहचान और प्रशंसा ये सब मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। आप दाम्पत्य हैं या प्रेमी प्रेमिका हैं, आपका यात्रा है यहाँ पे, और यात्रा में आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे। एक दूसरे को आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा, बहुत ढंग से आप ये समय बिताइएगा एक दूसरे के साथ। अगर व्यापार में है तो व्यापार में अच्छे लाभ मिलते हुए दिख रहे हैं।
उपाय के लिए अगर आपको कुछ उपाय बताऊं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप जरूर करिए। ये महीना आपका बहुत अच्छा बीत जाएगा। दिसंबर 2026 अंतिम महीना साल का, और ये महीना अगर करियर के लिहाज से देखूं तो ये आपका महीना पूरे साल में किए हुए कामों का फल देने के लिए आया है। यहाँ पे संतान से कुछ शुभ समाचार या संतान प्राप्ति का योग, ऐसा योग बना हुआ है, ये आपको दिसंबर में मिलता हुआ दिखेगा। वित्तीय स्थिति अगर देखो तो निवेश के लिए ये महीना आपका लिए लाभकारी है। और उपाय कुछ करना चाहते हैं तो शनिदेव के सामने सरसों तेल का दीपक जला दीजिए, पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए पूरे महीने का अगर निष्कर्ष देखूं, आपको ऐसा कह सकता हूं कि शक्ति मौन में ही होती है। आपको मौन रहना है, बहुत ज़्यादा उच्छृंखल यहाँ पे नहीं होना है। परिवर्तन जब कोई पीड़ा होता है तभी होता है, मतलब ऐसा कहें कि आपको अच्छा होना है तो उससे पहले कुछ ना कुछ पीड़ा होगा। तो परिवर्तन पीड़ा के बिना नहीं होता। और स्वयं को जान लें, कोई आपको हरा नहीं सकता। अगर आप खुद को पहचान लेते हैं तो आपको हराने वाला कोई नहीं है, आप विजयी ही होंगे। तो ये इन बातों पे ध्यान देना है। और अगर आपने अधीरता छोड़ी, बदलने की भावना को रोकी और साधना व अनुशासन को अपनाया तो आपको 2026 मानसिक, आर्थिक और आत्मिक रूप से अत्यंत मजबूत बना के दे देगा। तो ये था 2026 का वृश्चिक राशि वाले जातकों का महीने दर महीने का राशिफल। दोस्तों, अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर, लाइक, कमेंट करते रहिए, अपने नियर रीडर को भेजते रहिए कि वो पूरे साल का रोड मैप तैयार करें और उनके ज़िंदगी में और बेहतर और बेहतर और बेहतर होता चला जाए। 2026 का बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका भविष्य उज्जवल हो और पूरा 2026 मंगलमय हो। जय शिव शक्ति, जय हनुमान, जय महाकाल। और इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।